Today we will discuss about how to study NCERT books. आज मैं बात करूँगा कि NCERT बुक्स को कैसे पढ़ें। तो सबसे पहली बात, जब भी हम बुक को पढ़ने के लिए उठाते हैं तो हमें यह सोचकर बुक को पढ़ने के लिए नहीं उठाना है कि हमें चीज़ें याद करना है। जब भी हम बुक को पढ़ने के लिए उठाएं तो हमें दिमाग में यह बात को रखनी है कि हमें बुक में जो भी लिखा हुआ है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसे समझना है। अगर हम समझने पे फोकस रखते हैं तो हमें एक अलग ही फीलिंग आएगा और हमें उसमें आनंद की अनुभूति होती है। और जब हम याद करने पे फोकस रखते हैं तो हमें बोरिंग लगने लगता है और हम उब जाते हैं और फिर बुक को बंद करके या तो सो जाते हैं या फिर कोई और अन्य काम में लग जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी बुक को पढ़ने के लिए उठाएं तो याद करने के बारे में नहीं सोचना है। जो भी आएगा सिर्फ और सिर्फ हमें उसे समझना है। ठीक है, तो यह बात हमें समझ में आती है। दूसरी बात कि बुक में जो भी लिखा हुआ है उसे हमें विजुअलाइज करने का प्रयास करना है। जो भी लिखा हुआ है उसे हमें विजुअलाइज करना है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उसके पिक्चर्स के फॉर्म में सोचना है उसे हमें। पिक्चर्स के फॉर्म में उसे सोचना है हमें। हमारा जो माइंड होता है ना, वो पिक्चर्स को आसानी से लंबे समय तक रख सकता है। इसीलिए हमें जब भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी लाइन पढ़ते हैं, तो उसे हमें विजुअलाइज करने का प्रयास करना है। पिक्चर्स के फॉर्म में सोचना है उसे अपने दिमाग में। ठीक है, यह बात भी हमें समझ आती है। फिर अगली बात क्या है, जब भी हम बुक को पढ़ते हैं तो सिर्फ बुक में जो अंदर लिखा हुआ है सिर्फ उसी को नहीं पढ़ना है, उसे हमें अपने आसपास के चीज़ों से रिलेट करना है। मतलब बाहरी दुनिया से उसे क्या करना है? बाहरी दुनिया से उसे रिलेट करना है। बाहरी दुनिया से रिलेट करना है उसे। ठीक है, अगर हम बाहरी दुनिया से रिलेट करते हैं तो क्या होता है कि हमें आसपास की चीज़ों के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है। ठीक ना? जो भी बुक में लिखा हुआ है उसके थ्रू हमें उतना समझ में नहीं आता है और हमें लगता है कि यार क्या ही हो रहा है ये। और उसी चीज़ को जब हम अपने आसपास के चीज़ों से रिलेट करके देखते हैं ना, तो ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ आती है। इसीलिए जब भी हम पढ़ें, जब भी हम बुक उठाएं, जब भी बुक को पढ़ें तो बाहरी दुनिया से उसे रिलेट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक के पर्सपेक्टिव से जो भी लिखा हुआ उसमें पढ़े जा रहे हैं। ऐसे नहीं होना, ऐसा नहीं करना हमें। ठीक है, और NCERT बुक इसी बेस पे लिखा गया है कि हम बच्चों को क्या करें, बाहरी दुनिया से रिलेट करा करके चीज़ों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, यह बात भी हमें समझ आती है। ओके, और अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि जो NCERT बुक है ना, वो एक फ्रेंड के जैसा है। हमें उसे एक फ्रेंड के जैसा ट्रीट करना है। हमें उसे क्या करना है? एक फ्रेंड के जैसा ट्रीट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसे बातें करनी है। हमें उससे क्या करना है? बातें करनी है। हमें उससे बातें करनी है। अच्छा, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि बातें कैसे करेंगे उससे हम। तो देखो, जो बुक है ना, वो बुक में जो भी लिखा हुआ है वो हमें क्या, वो लिख कर हमें बोल रहा है, जो भी चीज़ बोल रहा है सो।
और जब भी वह कुछ बोल रहा है तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही बोल रहा है और हम आराम से सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कहने का मतलब पढ़ रहे हैं। हम आराम से पढ़ रहे हैं मतलब सुन रहे हैं, और वो बोल रहा है, यानी लिखा हुआ है तो वो बोल रहा है और हम पढ़ रहे हैं यानी सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हमें भी उससे कुछ प्रश्न करना है, हमें भी उससे बातें करना है, ठीक ना। हमें भी उससे कुछ पूछना है। जैसे अगर मान लिया हम कोई लाइन पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो हमें सोचना है। हमें क्या करना है? सोचना है। बातें करनी है मतलब क्या? सोचना है हमें। हमें सोचना है। सोचना है कि अच्छा ऐसे हो रहा है तो कैसे हो रहा है, अगर ये हुआ तो फिर ये भी हो सकता है, ठीक ना। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ठीक ना। सोचना है क्यों, सोचना कैसे? सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, हमें ये सोचना है, ठीक है। और हमें उससे प्रश्न करना है, ठीक है। इस अप्रोच के साथ पढ़ना है हमें, ठीक है। हमें यह बात भी समझ आती है, उससे बातें करना है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें थिंकिंग क्रिएचर बनना है। हमें क्या करना है? थिंकिंग क्रिएचर बनना है। इसका तो मतलब यही हुआ, हमें थिंकिंग क्रिएचर बनना है। हमें थिंकिंग क्रिएचर बनना है मतलब सोचने वाला प्राणी। हमें सोचने वाला प्राणी बनना है, ऐसा नहीं कि रटने वाला प्राणी बनना है, ठीक है। यह बात भी हमें समझ आती है। अगर हम सोचने वाला प्राणी बनेंगे तो कभी भी नहीं फंसेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम उसके सामने हाथ खड़ा नहीं करेंगे कि यार मुझसे नहीं होगा। अगर हम सोचने वाला प्राणी हैं तो किसी भी प्रकार का प्रश्न मेरे सामने आ जाए, हम उससे डरेंगे नहीं, हम उसे आसानी से टैकल करेंगे, उससे हम मुकाबला करेंगे। क्यों? क्योंकि हम समझने वाले प्राणी बन चुके हैं। हम चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को रटते नहीं हैं, चीज़ों को याद नहीं करते हैं। इसलिए हम उससे मुकाबला करेंगे और हम उससे जीतने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छी बात है। उसके बाद मैं लास्ट में आप लोगों से एक बात यह कहना चाहूँगा कि जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक ना, जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यह नहीं होना चाहिए कि मार्क्स के लिए पढ़ें, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना। जैसे जनरली हम लोग करते क्या, ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है। ये गलती कर बैठते हैं हम लोग, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना। अब तुम लोग कर सोच रहे हो कि मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, इसका मतलब क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी बुक पढ़ो तो समझने के लिए पढ़ो। जब भी बुक पढ़ो तो किसके लिए पढ़ो? समझने के लिए पढ़ो। समझने के लिए पढ़ो कि हम उससे कुछ समझें और कुछ नया सीखें, ठीक ना। सीखने के लिए पढ़ो। हम लोग किस लिए पढ़ेंगे? सीखने के लिए पढ़ेंगे, सीखने के लिए, सीखने के लिए पढ़ो, ठीक है ना, कि हम उससे कुछ सीख सकें और अपने लाइफ में उस ज्ञान का उपयोग कर सकें। मार्क्स तो अपने आप आ ही जाएगा, मार्क्स तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम इस अप्रोच से पढ़ोगे तो मार्क्स तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता। मार्क्स तो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएगा, ठीक है ना। बोलेगा तुम्हें कितना मार्क्स चाहिए, ले लो, भर भर के ले लो।
जैसे एक है ना वो कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, वैसी बात हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसी बात के साथ अपनी डिस्कशन को समाप्त करना चाहूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।